अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म है वो हुआ था 1850 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1885 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का मसीहा कहा है। किसमें? हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास में। डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग अर्थात हिंदी साहित्य का अग्रदूत कहा है। किन्होंने कहा? भागीरथी मिश्र ने। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु को आधुनिक युग और हिंदी गद्य का प्रवर्तक कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक युग को क्या नाम दिया? दूसरा हिंदी गद्य काल। तो इन दोनों कालों का जो प्रवर्तक कवि है वो किसको माना आचार्य शुक्ल ने? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 9 सितंबर 1850 को काशी बनारस में हुआ है। अब देखते हैं भारतेंदु जो साहित्य है उस पर विभिन्न विचारधाराओं पर प्रभाव पड़ा। कौन कौन सी विचारधाराओं पर प्रभाव पड़ा? चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आदिकालीन राष्ट्र साहित्य के आधार पर काव्य लिखा क्योंकि इस समय भारतीय साहित्य के अतीत को सामने रखना था। आदिकालीन राष्ट्र साहित्य के ऊपर काव्य लिखा किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तुलसीदास दैन्य भक्ति, सूरदास की कृष्ण भक्ति के आधार पर भी काव्य लिखा था क्योंकि जनता के सामने भक्ति का वास्तविक रूप लाना था। भारतीय साहित्य के अतीत को सामने रखने के लिए इन्होंने काव्य किस पर लिखा? राष्ट्र साहित्य पर। और भक्ति का वास्तविक सामने लाने के लिए क्या किया? तुलसीदास की दैन्य भक्ति और सूरदास की कृष्ण भक्ति आधार पर भी क्या लिखा? काव्य लिखा। इन्होंने सूफी काव्य के आधार पर लौकिक प्रेम से संबंधित काव्य भी लिखा। लौकिक प्रेम से लेकर अलौकिक प्रेम तक जो संबंधित काव्य है वो इन्होंने सूफी काव्य के आधार पर लिखा। इनकी कविता पर किसी एक विचारधारा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है बल्कि अनेक विचारधाराओं के प्रभाव के साथ सैयद अहमद खान और राजा राममोहन राय जैसे विचारकों का भी इनकी कविता पर प्रभाव पड़ा था। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कविता पर अगर हम देखें तो किसी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा, एक विचारधारा प्रभाव नहीं है बल्कि अनेक विचारधाराओं पर प्रभाव है। चलिए आगे चलते। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रीतिकालीन काव्य के आधार पर भी और उर्दू साहित्य के आधार पर भी कविताएं लिखी। इनके साहित्य पर बंगला साहित्य और संस्कृत साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। हमने देखा कि भारतेंदु ने आदिकालीन राष्ट्र साहित्य पर भी कविताएं लिखी और जो सूरदास की भक्ति है, तुलसीदास की भक्ति है, उससे लेकर भी उन्होंने काव्य लिखे और रीतिकालीन काव्य के आधार पर भी भारतेंदु ने कविताएं लिखी। तो भारतेंदु का जो साहित्य है वो 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति से संबंधित काव्य और दूसरा हो गया रीतिकालीन काव्य से संबंधित कविता है और तीसरा है भक्तिकालीन काव्य से संबंधित कविता है। तो भारतेंदु का जो साहित्य है वो 3 रूपों में पाया जाता है। अब देखते हैं भारतेंदु का साहित्यिक योगदान। सबसे पहला है कवि वचन सुधा, जो क्या है? साहित्यिक पत्रिका है जो कब प्रकाशित हुई? 1868 ईस्वी में। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी। हिंदी गद्य और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये साहित्यिक पत्रिका निकाली। इस साहित्यिक पत्रिका में कविताएं प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका में ब्रज भाषा एवं हिंदी गद्य की कविताएं प्रकाशित होती थी। नए कवियों और लेखकों को आमंत्रित किया जाता था और भारतेंदु ने इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा गद्य को बढ़ावा दिया। यानी भारतेंदु ने एक साहित्यिक पत्रिका की शुरुआत की जिसका नाम है कवि वचन सुधा। इस जो साहित्यिक पत्रिका है इसमें ब्रज भाषा और हिंदी गद्य की कविताएं छपती थी। इसमें नए कवियों और लेखकों को आमंत्रित किया जाता था और इस साहित्यिक पत्रिका के द्वारा हिंदी भाषा गद्य को बढ़ावा दिया गया। अगली है कविता वर्धनी सभा, जो कब हुई? 1870 ईस्वी में। भारतेंदु ने इस सभा की स्थापना साहित्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए की थी।
इसका उद्देश्य नए नए लेखकों को तैयार करना था और कवियों को आमंत्रित भी करना था। किसका उद्देश्य? कविता वर्धनी सभा। भारतेंदु ने सभा का आयोजित किया 1870 में और इसका काम था साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का और इसमें नए नए लेखक तैयार करना और कवियों को आमंत्रित करना भी कविता वर्धनी सभा का उद्देश्य था। चलिए आगे चलते हैं।